नमस्कार, आपका स्वागत है कॉल एंड टॉक पैसा आपका में। और आज हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो है हर्ष रुंगटा साहब। चलिए सबसे पहले रुंगटा साहब से आज हम बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए। रुंगटा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। आज की तारीख में, आज के जो सिनेरियो में एक सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किस किस्म का होगा? तो जब आप रिटायर होते हैं तो टिपिकली हर आदमी के पास एक मुश्त रकम मिलती है उसे अपने प्रोविडेंट फंड से, ग्रेचुइटी से। और ये सवाल काफ़ी लोगों के सामने रहता है कि उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि एक रेगुलर इनकम आती रहे और जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो आप मीट करते रहें। तो ये उम्र एक ऐसी होती है जहाँ पे रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी लिमिटेड होती है और बहुत ज़्यादा रिस्क आपको लेनी भी नहीं चाहिए। तो इसमें टिपिकली रिस्कलेस, कम रिस्क वाली 4-5 स्कीम्स हम बता सकते हैं। सबसे पहले है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं। मैक्सिमम इसमें 15 लाख रुपए आप डाल सकते हैं। 9% का ब्याज मिलता है। 5 साल के लिए स्कीम है। 3 साल इसकी अवधि आप बढ़ा सकते हैं एट द एंड ऑफ दी 5 साल। फिर होती है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। ये एक नाम से आप 4.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। अगर जॉइंट नाम से लें तो 9 लाख रुपए तक ले सकते हैं। इसमें आपको ब्याज की दर मिलती है 8% और 6 साल के बाद जब इसकी अवधि खत्म होती है तो 5% इस पे जो है आपको प्रीमियम मिलता है। तो इसका आपको एवरेज रिटर्न जो है करीबन 7.25 के आसपास पड़ता है। ये 5% प्रीमियम को अगर हम जोड़ लें तो ये 2 स्कीम्स बहुत ही सेफ हैं, बहुत ही वेल फंक्शनिंग स्कीम्स हैं। ये हर रिटायर्ड आदमी के लिए जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, ये 2 स्कीम्स उनके लिए बहुत अच्छी हैं। तीसरा हो सकता है कि आप अच्छी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लें जिसमें महीने टू महीने आपको ब्याज मिलता रहे। तो ये उसमें भी करीबन आपको 8 से 9% आज की तारीख में मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क उसमें नहीं है, लेकिन उसका रिटर्न गारंटीड नहीं है और वो अनलिमिटेड अवधि के लिए आप डाल सकते हैं और अमाउंट भी उसमें लिमिटेड नहीं है। उसमें जो आपको इनकम मिलती है वो भी टैक्स फ्री होती है, हालांकि म्यूचुअल फंड उस पर टैक्स भरता है। और 5वां ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है कि आप कोई पेंशन कंपनी से अन्यूटी खरीद लीजिए। वो भी एक अच्छी स्कीम है, उसमें भी रिस्क कम है। तो ये करीबन 5 जो है, अगर हम कहें इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ये 5 स्कीम्स सीनियर सिटीजन्स के लिए रिलेटिवली सेफ स्कीम्स हैं। तो सर, अगर हम इन सब में देखें तो अगर इन्फ्लेशन की बात करें, हालांकि आजकल जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है कम आ रहा है, इसमें सबसे अच्छा जो डेट प्रोडक्ट्स हैं कौन से होंगे? तो जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, डेट प्रोडक्ट्स में यह है कि टिपिकली अगर हम म्यूचुअल फंड्स को निकाल देंगे 5 में से, तो टिपिकली रिटर्न आपका फिक्स्ड है, चाहे इन्फ्लेशन कुछ भी हो। तो आज की तारीख में चूंकि इन्फ्लेशन थोड़ा कम है तो इनकी जो रिटर्न्स मिल रही हैं वो इन्फ्लेशन से बेटर मिल रही हैं। लेकिन साल भर बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये रिटर्न तो उतना ही रहना है। तो आज की तारीख में ये इन्फ्लेशन को बीट कर रही हैं। फ्यूचर में बीट कर पाएंगी कि नहीं, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है चढ़ता है ये कहना तो मुश्किल है। अगर इन्फ्लेशन बीट करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप थोड़ी सी रिस्क अगर ले सकते हैं तो थोड़ा सा हिस्सा आपका सीनियर सिटीजन का जो भी आपका सेविंग कॉर्पस है उसका थोड़ा सा हिस्सा, शायद से 10% तक आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 3, 4, 5 साल की अवधि होनी चाहिए आपके दिमाग में, और उसमें रिस्क है ये भी आपको विदित होना चाहिए। और सर, अगर खासकर से बात करें सीधे इक्विटी में पैसे लगाने की, तो इसके लिए क्या मतलब किस किस्म की नॉलेज होनी चाहिए, क्या सोच के लगाना चाहिए पैसा? खैर, सीधा इक्विटी में सीनियर सिटीजन को सीधा इक्विटी में लगाना तो उन्हीं के लिए एडवाइजेबल है जो इक्विटीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं या जिनका ये काम है। ये आम सीनियर सिटीजन के लिए क्लियरली एडवाइजेबल ऑप्शन मेरे गणना में तो ये बहुत ज़्यादा
एडवाइसेबल ऑप्शन एक आम आदमी के लिए, आम सीनियर सिटीजन के लिए तो क्लियरली नहीं है। और सर अगर बात करें खासकर से कि टैक्स बेनिफिट्स के लिए, तो ये अगर आपने स्कीम्स डिजाइन में किस किस्म के टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए? तो दो तरीके से हम देख सकते हैं कि ये तो सभी टैक्सेबल हैं म्यूचुअल फंड की रिटर्न को छोड़ के, चाहे आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लीजिए, चाहे पोस्ट ऑफिस MIS लीजिए, चाहे पेंशन की अन्यूटी लीजिए, चाहे फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट लीजिए, ये सभी टैक्सेबल है। ऑफ कोर्स जो डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड इनकम म्यूचुअल फंड से मिलेगा वो टैक्स फ्री है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने उस पर टैक्स दिया हुआ होता है। तो टैक्सेबल तो सभी हैं, बट TDS किसी पे होता है, टैक्स डिडक्शन किसी पे होता है, किसी पे नहीं होता है। तो जहाँ तक सीनियर सिटीजन स्कीम का सवाल है और पोस्ट ऑफिस MIS का सवाल है, उस पर टैक्स डिडक्शन नहीं है। तो जिनका मैक्सिमम 2.25 लाख से अगर इनकम कम है और तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है कि टैक्स कटता ही नहीं है। बाकी अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट डाल रहे हैं तो आपको फॉर्म देना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम 2.25 लाख से कम हो रही हो तो तब टैक्स नहीं कटेगा, वरना टैक्स जो है वो कट जाएगा। और सर अगर बात करें, हमने बात की थी पेंशन प्लान्स जो अवेलेबल है, खासकर से पहले यूजुअली कहा जाता है कि पेंशन प्लान जितने यंग हो तब शुरू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर सीनियर सिटीजन जाके इनमें इन्वेस्ट करे तो कितना वाइज है और मतलब किस तरीके से करना चाहिए? तो सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पेंशन प्लान में 2 हिस्से होते हैं, एक जिसको कहते हैं अक्यूमुलेशन, जब आप पैसा डालकर पैसा जमा कर रहे हैं, एक मुश्त रकम जमा कर रहे हैं, और दूसरा इसका हिस्सा होता है जो बहुत पॉपुलर इंडिया में नहीं है और इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि वो एक मुश्त अमाउंट को आप एक पेंशन कंपनी को दीजिए और वो आपको महीने टू महीने उसके बदले में इनकम देगा। तो ये मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन लोगों को बताया था कि आप अन्यूटी खरीद सकते हैं। उसमें करीबन आज की तारीख में अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए और ज़िंदगी भर अगर आपको, जब तक आप जिंदा रहेंगे जब तक आपको अन्यूटी चाहिए, तो करीबन आपको 6%, 5.5 से 6.5% की ब्याज दर के आसपास उतना आपको हर मंथ मिल जाएगा। तो बट गारंटीड है वो, आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देंगे, चाहे ब्याज की दर ऊपर हो या नीचे हो। तो बट बहुत पॉपुलर इंडिया में नहीं है क्योंकि दूसरी स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस MIS में बेटर रिटर्न मिल रहा है, इसलिए जो अन्यूटी स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर अभी तक नहीं है। अगर हम बात करें, रिवर्स मॉर्गेज भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसमें बेसिकली किस तरीके से मतलब काम किस तरीके से करता है प्रोडक्ट? सो रिवर्स मॉर्गेज उन सीनियर सिटीजन्स के लिए रिलेवेंट है जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह रहे हों और जिस पे कोई लोन ना हो या बहुत अगर कोई छोटा लोन हो, तो इस प्रॉपर्टी को वो एक बैंक को मॉर्गेज करके महीने टू महीने आप एक उनसे लोन ले सकते हैं। और जब तक आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तब तक आपको उस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकती बैंक, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। 5 साल तक तो वो क्लियरली आपको वो महीने टू महीने जो रकम है वो देंगी, उस पर जो भी ब्याज होगा वो अक्यूमुलेट होता रहेगा जब तक आप या आपका जो आपके स्पाउस हैं, चाहे अगर वाइफ ले रही है तो जब तक उनके हस्बैंड जिंदा है और वहाँ रह रहे हैं, अगर हस्बैंड ले रहा है तो जब तक उनकी वाइफ जिंदा है वो ले रहे हैं, जब तक दोनों जन उस घर में रह रहे हैं तब तक उनको घर से बेदखल नहीं किया जाता। तो आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और महीने टू महीने आप उनसे रकम ले सकते हैं जो कि आपके लिए खर्चे के लिए काम आ जाएगी। जब दोनों, या तो जब आप घर छोड़ देंगे या अगर दोनों की जब डेथ हो जाएगी तो वो लोन प्लस इंटरेस्ट, वो जो एक मेजर वो जो अमाउंट है वो या तो उनके एयर्स वो चुका दें तो वो मॉर्गेज बैंक छोड़ देगी, या बैंक उस घर को बेचकर अपना लोन चुकता करके बाकी का पैसा एयर्स को दे देगी।